आज की रेसिपी देख के बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच केक एकदम बेकरी जैसा। और उसी के साथ मैं बना रही हूँ केक को डेकोरेशन करने वाली प्रालिन और कैरेमल सॉस। अगर आपने ये रेसिपी एक बार देख ली तो आप घर पर ही सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। हेलो एवरीवन, मैं भाविका महाले स्वागत करती हूँ आपका मेरे किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की झटपट बनने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ाना है और एक स्टैंड रखना है। स्टैंड को मैं यहाँ पर उल्टा कर रही हूँ क्योंकि केक टिन साइज में नहीं आएगा कढ़ाई में, इसलिए। और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखना है। अब कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। अब केक का बैटर बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें छान के लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप पीसी चीनी ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी सेट कर ले। तो आप देख सकते हैं 1/3 कप ये कटोरी का अगर माप देखें तो ये भी 1/3 कप ही आया है। तो ये मीडियम साइज की कटोरी है जो हर घर में यूज़ होती है। तो आप इसको छान लें और जो दरदरी चीनी है उसको निकाल लें। अब उसी में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। तो ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। और 2 टेबलस्पून लिया है मैंने खाने का ऑयल। तो ये जेमिनी का सनफ्लावर ऑयल है। सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए इस तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच का इसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इसेंस लिया है। मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो मैदे को भी हमें छान के ही लेना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर यानी 1 कटोरी मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है। तो अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप जो हम दाल चावल खाते हैं वो स्पून ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है यानी मीठा सोडा। और 2 स्पिंच यहाँ पर नमक यानी सॉल्ट मैंने लिया है। उसको भी अच्छे से छानेंगे। तो छानना यहाँ पर ज़रूरी होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जो कचरा रहता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा बैटर गाढ़ा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क। तो यहाँ पूरा मिल्क नहीं डालना है, पहले बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें मिल्क डालना है। तो ये बचा हुआ था वो भी मैंने यहाँ डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब केक टिन को मैं यहाँ पर घी से ग्रीस कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। तो मैदे से कोटिंग करूँगी। तो यहाँ पर अगर बटर पेपर आपके पास अवेलेबल है तो बटर पेपर का यूज़ कीजिए। अब बैटर को डाल देना है। तो ये लीजिए इस तरह से। अब 3 से 4 बार हम इसको टैप करेंगे। जो एयर बबल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं इस तरह से। अब हम केक को बेक करने के लिए रखेंगे 45 से 50 मिनट तक। तब तक मैं यहाँ पर बना लेती हूँ प्रालिन। तो यहाँ पर मैंने शुगर डाल दी है पैन में और लो फ्लेम पे हमें प्रालिन बनाना है। चीनी जब बीच से मेल्ट होने लग जाएगी तब हमें इसको मिक्स करना है। उससे पहले बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप अंदर से ये मेल्ट हो गई है। अब इसको मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करनी है। मैं यहाँ इंडक्शन पे कर रही हूँ। अगर आप शिगड़ी पे बना रहे हो तो यहाँ पर लो फ्लेम पे ही हमें यहाँ कैरेमल रेडी कर लेना है। तो ये देखिए कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम के टुकड़े। यहाँ पर आप काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को मैंने पहले से ही बटर लगा के रखा था। अब बना लेते हैं कैरेमल सॉस। तो सबसे पहले कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी। तो इसको भी हमें लो फ्लेम पे ही करना है। और 1/4 कप पानी लिया है, मतलब जितना चीनी है उसका चौथा हिस्सा पानी लेना है। तो ये देखिए इसका कलर जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हमारा ये सॉस रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम बटर। बटर से अच्छे से इसमें शाइन भी आती है और टेस्ट भी आता है। अब डाल देंगे इसमें 1/4 कप व्हिप क्रीम। तो यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं।
और इस स्टेज पर हम मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने डाला है बटर स्कॉच का 3 से 4 ड्रॉप और इस तरह से हमारा एक कैरेमल सॉस रेडी है। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं पेरेलन भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कूटेंगे और उसके टुकड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है प्लास्टिक का, आप यहाँ बटर पेपर भी ले सकते हैं। और एक बेलन से मैंने इसको ऐसे क्रश कर लिया है। तो दरदरा सा हमें यहाँ पर रखना है इस तरह से। अब हमारा प्रेलन रेडी है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये लीजिए, है ना आसान बनाना। दोनों ही चीज़ें बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनती है। केक भी हमारा बेक हो चुका है, ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्रोस्टिंग के लिए हाफ कप क्रीम लिया है, यानी 125 ml मैंने यहाँ पर क्रीम लिया है। तो ये टॉपिंग का व्हिप्ड क्रीम है। तो हम इसे व्हिप्ड करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। और स्पीड भी हमें यहाँ लो रखनी है, यानी 1 पे ही रखनी है। तो यह आधी व्हिप हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसेंस, एक बटर स्कॉच का इसेंस है। 6 से 7 ड्रॉप मैंने यहाँ पर इसेंस डाला है। और येलो फूड कलर, जो हम बटर स्कॉच केक बना रहे हैं तो थोड़ा क्रीमी कलर चाहिए, इसलिए मैंने 3 ड्रॉप यहाँ पर येलो कलर का लिया है। अब अच्छे से इसको भी व्हिप करेंगे और स्पीड को यहाँ हाई कर देना है, यानी 6 पर मैंने यहाँ पर स्पीड को कर दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, ये स्वीट क्रीम है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डालनी है। अगर अनस्वीटेड क्रीम रहता है तो हमें चीनी डालना ही पड़ता है। तो ये देखिए आप, क्रीम हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है फ्रोस्टिंग के लिए। और मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगी बाउल को। तो क्रीम हमारा बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट रेडी है। तो चलिए अब केक की फ्रोस्टिंग कर लेते हैं। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको नाइफ से रिमोल्ड कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमारा एक केक निकल जाएगा। तो विदाउट यहाँ पर बटर पेपर का एक केक बहुत ही अच्छे से बना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी और जालीदार हमारा एक केक रेडी हो चुका है। अब हम इसको लेयर्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड लिया है, यानी धागा लिया है, इससे मैं कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कट भी हो जाएगा। और ये एकदम सिंपल तरीका है लेयर्स निकालने का। इस तरह से ऊपर की लेयर्स आप देखिए, अंदर भी बहुत ही अच्छे से इसकी जाली है। और दूसरी लेयर्स को भी हमें इसी तरह निकाल लेना है। अगर आप चाहे तो इसके 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं। तो लेयर्स हमारे हो चुके हैं। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीसी चीनी ली है 1.5 चम्मच, और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब टर्न टेबल ले आया है। टर्न टेबल पे मैं थोड़ा क्रीम लगाऊंगी बेस पर, ताकि केक हमारा अच्छे से सेटल हो जाए। अब 1 लेयर्स रखी है मैंने, ऊपर से डालूंगी शुगर सिरप, ताकि केक हमारा अच्छे से मॉइस्ट हो। अब लगाएंगे क्रीम की बड़ी ऐसी लेयर, अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे क्रीम को। क्रीम के ऊपर आप कैरेमल सॉस भी डाल सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ मैं प्रेलन का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से प्रेलन डालने के बाद दूसरा वाला लेयर जो है हमारा केक का, वो रखेंगे। अब केक की दूसरी लेयर को भी अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। अब बढ़िया से क्रीम की लेयर लगाएंगे और अच्छे से फैलाते हुए है स्मूथ बनाएंगे। और 1 लेयर लगाएंगे प्रेलन की। तो मैंने पहले कहा कि आप यहाँ पर कैरेमल सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए टॉप पर ही कैरेमल सॉस का यूज़ करने वाली हूँ। अब जो तीसरी लेयर है वो भी मैंने यहाँ
सेट कर दी है और शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लिया है। अब स्प्रेड कर रही हूँ क्रीम। तो यहाँ पर पहले टॉप पर और साइड में मैं क्रम कोट कर ले रही हूँ। जब सेकंड लेयर लगाएंगे तब हम इसकी स्मूथनिंग कर लेंगे। इस तरह से किनारों को भी स्मूथनिंग कर लेनी है। अब एक कोन से मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरह से, और केक के टॉप पर भी थोड़ी सी मैं स्मूथनिंग कर ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए अब ये रेडी है। अब चलते हैं डेकोरेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग लिया है। तो इस बैग में मैं क्रीम डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्टार का नोजल लिया है। पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास में सेट कर लिया है। अब एक पैचुला से क्रीम डालेंगे और ऊपर से रबर बैंड से पैक कर देंगे। अब इसी तरह से हमें और एक पाइपिंग बैग में कैरेमल सॉस डालना है। तो ग्लास में पाइपिंग बैग को सेट कर लेंगे पहले, फिर डालेंगे इसमें कैरेमल सॉस। तो यहाँ पर हमें जितना यूज़ करना है उतना ही सॉस डालना है, नहीं तो पाइपिंग बैग में रह जाता है, निकलने में तकलीफ़ होती है। और इस तरह से मैं कैरेमल सॉस से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसकी शाइन आई है और स्मूथली बनके रेडी हो गया है। तो साइड से भी मैं इसको डिज़ाइन बना दे रही हूँ और ऊपर से मैंने डाला है साइड में प्रेलिन और स्टार के नोजल से यहाँ पर मैंने टॉप पर फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दिया है इस तरह से। तो पूरा राउंड मैं यहाँ फ्लावर बनाऊंगी। और उसी नोजल से छोटे फ्लावर मैंने अंदर बनाए हैं, अंदर की साइड में। यहाँ पर मैंने नोजल चेंज नहीं किया है, वही नोजल रखा है और बीच में ही मैंने 3 फ्लावर्स बना लिए हैं। और कैरेमल सॉस से मैंने यहाँ स्ट्रिप बना लिए हैं और एक टुकड़ा प्रेलिन का रख दिया है डेकोरेशन के लिए। तो ये लीजिए हमारा बटर स्कॉच केक रेडी है। सबको बहुत ही पसंद आएगा। मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये वाला केक मैंने न्यू ईयर के लिए बनाया है। तो नए साल की शुरुआत मीठे से हो जाए। तो सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।